अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो लाइव सेशन में हम एंटरटेन करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है, ये एक्सटेंड है फाइनाइट ऑटोमेटा का। आज हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल फाइनाइट ऑटोमेटा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज एल, जिसकी स्ट्रिंग डिफाइन हो रही हैं ए एंड बी पर। वो कह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज हो बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर, के बिगनिंग विद एंडिंग विद सेम लेटर से होना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास ए और बी है, ए और बी से स्टार्ट हो और एंड हो, और इसका मतलब है कि सिंपल ए हो सकता है या सिंपल बी हो सकता है। ए ए हो सकता है या बी बी हो सकता है। हमारी कुछ लैंग्वेज इस तरह बनेगी, ए या बी, ए बी बी, या हमारे पास कुछ बनेंगी ए बी ए, बी ए बी, या कुछ बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, और सो ऑन। अब ये हमारे पास कैसे बनेंगे हम उसको देखते हैं। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो सिंपल ए के लिए हमारे पास ये है कि ए आई या बी है। आप देखें इस पर क्लोजर नहीं है, इन सब का ये R1 R2 R3। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास तीन रेगुलर एक्सप्रेशन की चॉइस है कि हम उसको रीड कर लें, हम इसको रीड कर लें, या हम इसको रीड कर लें, या हम इसको रीड कर लें। हम कह सकते हैं ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है, ये रेगुलर 2 है, 3 है। इसकी मदद से हमने ऑटोमेटा बनाना है, तो उसको हम देखते हैं जी कैसे। ये हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह कि हमने स्टार्ट 1 से किया, इनको कोई लेबल दे दिए, हमने ए रीड किया, हम 2 पर आए। अब 1 से भी एंड हो सकता है, डबल ए से भी हो सकता है, और ये सो ऑन है। ए बी बी, ए से भी एंड हो सकता है, ए बी ए, ए बी ए पे भी एंड हो सकता है, या बी बी पर भी एंड हो सकता है, बी बी पर भी एंड हो सकता है। तो इस बोथ के लिए हमने ए साइड को भी कवर किया है, हमने बी साइड को भी कवर किया है, और हमने सिंगल के लिए भी सिंगल को भी कवर किया है कि सिंगल भी आ सकता है। तो ये कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है जो डिफाइन कर रहा है हमारी लैंग्वेज स्ट्रिंग जो बिगिनिंग विद एंडिंग इन सेम लेटर। अब एक किस्म की कंडीशन आ चुकी है इसमें कि बिगिनिंग विद एंडिंग विद सेम लेटर। अब ये है आपके पास कुछ, हम इस पर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब उस पर जैसा कि हमने इधर बनाए थे, ए बी ए बी बी, ए बी बी बी, या हम ए बी ए, या बी ए बी, या बी ए बी, ए बी, बी ए बी ए बी, ए बी बी ए,
बी ए बी, बी बी ए बी। अब हम ये कुछ रन करते हैं और देखते हैं। जैसा कि हमारे पास ये था ए और बी, आपने देखा ए रीड किया, यहाँ एंड हो गया, फाइनल स्टेट है डबल ए। जितनी दफ़ा मर्जी, हालांकि ये एक लूप है, आप जितनी दफ़ा इसे कॉल करेंगे ए को, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम से इस करेंगे तो ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह बी भी, सिंगल पर भी डबल पर भी ये एंड हो सकता है। अब हम देखते हैं ट्रिपल ए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ए बी ए, यहाँ से ए रीड किया, फिर यहाँ से बी रीड किया, ए बी, और ये हमने इस स्टेट पर आके ए रीड किया, ए बी ए रीड हो गया। अब हम देखते हैं क्या ये हमारे पास जो ये है ये चलती है कि नहीं चलती। ए बी ए, ट्रिपल बी ए बी, ए बी ए, 1 बी 2 बी ए, बी नहीं आता, तो ये हमारे पास गलत है। क्यों गलत है कि हमने कहा था स्टार्टिंग में एंडिंग में सेम लेटर, तो ये स्टार्टिंग में एंडिंग में सेम लेटर है कि बी, फिर हमने यहाँ से बी रीड किया, ए रीड किया, बी रीड किया, तो बी ए बी या बी ए बी। तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा से आप स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम लेटर कर सकते हैं। तो आप इससे बना सकते हैं जो स्टार्टिंग में एंडिंग में सेम लेटर है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपके कंप्लीट उसको डेफिनेशन है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करती है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, कंप्लीट है। उसके बाद आता है बिगिनिंग विद एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। तो उसके लिए आपके पास है कि हमने यहाँ ए बी हमने नहीं लेते, कि हमने क्या है जी, बिगिनिंग विद और एंडिंग विद सेम लेटर, सेम लेटर से स्टार्ट हो और एंड हो। ए से हो तो बी पर एंड हो, तो उसके लिए ये है ए से स्टार्ट किया, ए जितनी मर्जा करें, और बी पर एंड हो, फिर उसके बाद बी जितनी दफ़ा है, बी से स्टार्ट किया, ए पर एंड हो। तो बीच में हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स हैं, एक इनिशियल है, हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होती है। अब इसमें से अगर आप रीड करते हैं ए बी ए, तो वो होता है, देखते हैं जी, ए बी ए। तो अब ये एक अनसर्टेनिटी लूप है कि आप यहाँ पे एंड नहीं करते, आपको बी पर ही एंड करना पड़ेगा। जैसे आपने बी रीड के एंड हो गया, अब जितनी मर्जा भी आ जाए एक लूप कंडीशन की वजह से ये एक स्टैटिक नज़र आ रहा है आपको, कि जितना मर्जी से आप रीड करें। क्लियर? तो ये है आपके पास एक बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। उसके बाद आता है कि कंसीडर लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी पे डिफाइंड है, उसके इनपुट अल्फ़ाबेट्स जो है ए और बी हैं, ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल करेक्टर, नल करेक्टर्स फाइ कहते हैं, 0 कहते हैं। द लैंग्वेज एल एक्सेप्ट फॉलोइंग एफ ए, तो ये लैंग्वेज एफ ए करेगा। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग एफ ए। देखते हैं जी, तो स्टार्ट और एंड का एक ही है, इससे भी आपने एक ए रीड कर लें एंड होता है, नल कर लें एंड होता है, बी कर लें एंड होता है। तो ये दो एफेज हैं आपके पास, एक ये है
नल रीड किया, यहाँ आए, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब लेमडा है, नल है। या आप ए रीड कर लें, इधर पहुंच गए, लेमडा है, ए रीड किया या बी किया, कंप्लीट होता है। इसके लिए आपके पास लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से आपकी जो ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लेमडा, तो उसके लिए ऑल स्ट्रिंग इंक्लूड लेमडा के लिए सारी स्ट्रिंग्स, और उसमें शामिल करना है आपने लेमडा भी, तो उसके लिए ये है आपके पास। कंसिडर लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर ए बी of all non-empty string the following language है like following by fa। स्टार्ट एक है, ए या बी रीड करेंगे तो एंड होगा, तो नॉन इंक्लूडिंग इसमें लेमडा नहीं है, तो प्लस को लेयर के साथ है एक्सप्रेशन, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हमने लेमडा रीड नहीं करना, हमने कुछ ना कुछ यहाँ रीड करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्ट इधर से लिया, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 XYZ, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ए या बी रीड करेंगे तो कुछ फाइनल करेंगे, उसके बाद जो मर्जी आता रहे आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्टार को लेयर के, सॉरी प्लस को लेयर के साथ था, और ये आपके पास स्टार को लेयर के साथ था। Consider following FA define over AB it is to be denoted, ए रीड किया, आप इस स्टेट पर आए तो कुछ एंड इसका नहीं है। इट इज noted that above FA does not accept any string, even it does not accept the null string, there is no path starting from initial, इसका कोई फाइनल स्टेट नहीं है, नो इनिशियल एंडिंग फाइनल स्टेट। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कुछ इक्विवेलेंट एफएस। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये एफए भी आपकी लैंग्वेज को, रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा था, और ये एफए भी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा था कि आपकी, तो ये दो एफए, दो मुख्तलिफ एफए बने थे जो सपोर्ट कर रहे थे। It is to be noted that two FA are said to be equivalent if they accept the same language. दो लैंग्वेज, दो FA सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, मुख्तलिफ वे से हो सकते हैं, हर कोई रूल तो स्पेसिफिक नहीं है, बस यही है एक स्टार्ट हो, एक स्टार्ट हो, दो या कुछ भी एंड नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में, और एक फाइनल हो या दो से ज़्यादा फाइनल हो, और ये इनपुट लेटर्स हो, ये डेफिनेशन है एफए की। आपने यह देखा कि ये तो इक्विवेलेंट हो सकता है, जैसा कि ये FA1 है, ये कर रहा है नो एम्प्टी, ए रीड किया या बी रीड किया तो एंड कोई नहीं हो रहा, इसी तरह स्टार्ट ये है, एंड कोई नहीं है, स्टार्ट ये एंड कोई नहीं, तो FA1 FA2 FA3 3 FA ये बराबर हैं एक दूसरे के, क्यों? ये लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लैंग्वेज है? डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, जो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट ना करे एनी स्ट्रिंग, एंड ही नहीं हो रहा उसका। लेकिन हमारी एफए की डेफिनेशन मुकम्मल है, स्टार्ट एक है, एंड ना हो भी तो कोई मसला नहीं, ए एंड ही नहीं होगा। तो ये वो लैंग्वेज है जो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। हाँ, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ कोई नल कैरेक्टर नहीं है, आप ए या बी रीड कर रहे हैं, कोई पाथ ही नहीं है।
तो ये है आपके पास 3 FA इक्विवेलेंट FAs हैं। FA1 has already been discussed, while FA2 there is no final state, and in FA3 there is a final state, but FA3 is disconnect as state 2। जैसे कि ये देखा कि ये कोई कनेक्शन ही नहीं है 3 के साथ, ऐसा भी हो सकता है। State 2 and 3 is disconnected. It may also be noted that language of string accepted by FA1, FA2, FA3 is noted by empty, यानी कि null या phi, कोई नहीं कर रहा। lambda is different, यहाँ कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ये phi है, जैसे कि phi सेट होता है। अच्छा जी, कंसीडर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर ए बी कंटेनिंग अ डबल ए। अब ये मस्ट कर दिया गया है कि आपकी स्ट्रिंग में डबल ए लाजमी होना चाहिए, उसके बाद ए हो बी हो, डजेंट मैटर। स्टार्ट एक है, एंड एक है, ए पे एंड किया, उसके बाद ए भी जितनी मर्जी आए, डजेंट मैटर। और ये आपके पास ये जो एफ ए है, ये हम इसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एफ ए, डी एफ, कि बोथ हों, इनपुट लेटर हों हर स्टेट पर, कि ये 1 भी है, बी भी है, ए भी है, आउटपुट स्टेट्स। इससे ए है, इससे बी है, इस पे भी ए बी है, तो क्या हुआ कि ए डबल ए पे एंड हो रहा है। डबल बी के साथ क्या होगा, हमने बी रीड किया, उस पर डबल ए पे एंड है। इसकी हम बनाते हैं पॉसिबल डबल ए, ट्रिपल ए, अब ये कुछ रन करते हैं, ये हमने कर लिया डबल ए, और ये देखते हैं हमारे पास है डबल ए बी और बी डबल ए और यहाँ से बी रीड कर लिया, या बी डबल ए रीड कर लिया, बी डबल ए भी रीड कर लिया। अब हम देखते हैं बी डबल ए बी, यहाँ से बी उसको एंड कर दिया, इसको 1 टाइम हमने किया। उसके बाद बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए बी, बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए, बी डबल ए ट्रिपल बी, ए और बी, जितना मर्जी रीड करें, कि हमें एक एटलीस्ट एक दफ़ा डबल ए एक साथ लाजमी आना चाहिए। ए बी 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 ए एंड। तो इससे है कि एटलीस्ट एक दफ़ा आपकी एक स्ट्रिंग में डबल ए लाजमी आना चाहिए। अब ये है जैसे कि लैंग्वेज कि कंसीडर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर 0 1 हैविंग डबल ज़ीरो और डबल वन। डबल ज़ीरो आए या डबल वन है, उसमें क्या था कि एक दफ़ा डबल ए आना चाहिए। ये थी कि इसमें एक दफ़ा डबल ए आना चाहिए, और ये कह रहा है इसमें एक दफ़ा डबल ज़ीरो आए या डबल वन आए।
तो उसके बाद आपके पास ये है, ज़ीरो रीड किया एक्स पर आए, अगेन ज़ीरो कंप्लीट, वन रीड करें, वन करें कंप्लीट, और ज़ीरो वन रीड करें, ज़ीरो वन रीड करें, डजेंट मैटर। उसके बाद हर स्टेट पर आपने एक्स और वाई मुकम्मल कर लेना है। अब मैं ये आपको एक टिप के थ्रू बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक इनिशियल है, अब वो कह रहा है कि एक दफ़ा यानी कि हैविंग ट्रिपल ए या ट्रिपल बी, एक दफ़ा ट्रिपल ए या ट्रिपल बी लाजमी रीड करना चाहिए। उसको एक शॉर्टकट तरीके से समझ आ जाएगा हमें। हमने ये रीड किया, पहले आप जो लैंग्वेज बताई जा रही है, जो लाजमी स्ट्रिंग है, उसे रीड कर लें। ये आपके स्टार्ट है, ये एंड है। आपने देखा कि अब ये इस हालत में एन एफ ए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जो बनाते हैं एफ ए बनाते हैं, यानी कि डी एफ ए बनाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डी एफ ए। तो ये है हमारे पास कंप्लीट है कि हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गया। अब हमने करना है कि एफ ए बनाना है, तो हमें मस्ट भी इस पर रीड करना है कि हम डबल ए हो, इस पर से आप रीड कर लें ए, क्योंकि आपको यहाँ बता दिया गया कि थ्री एस पर एंड होना चाहिए। और इधर से कर लें बी, ए, ए, बी, रीड किया। अब ये आपके पास एक कंप्लीट पास है जो एक्सेप्ट कर रही है डबल ए और डबल बी, सॉरी ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ए डबल ट्रिपल ए और ए ट्रिपल बी, इससे इन है, इससे आउट है, इससे आउट है, इससे इन है। तो ये जो आपके पैफे मैंने बनाया है, तो आप ये देखें, आपने क्या करना है, पहले जो हमारे पास है कंडीशन है, यानी हमें बता दिया कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी होना चाहिए, उसे पहले कंप्लीट करना है। ट्रिपल ए या ट्रिपल बी, इसका मतलब यहाँ है, यहाँ ये पाथ चूज, ए वाला पाथ चूज कर लेंगे, उसको एंड कर देंगे, यहाँ बी वाला पाथ चूज कर लेंगे, उसको एंड कर लेंगे। तो आपने क्या किया, पहले इसको बना लिया, फिर उसके बाद करें जी हर स्टेट पर जो रहते हैं उनके आउटपुट, आउटगोइंग एज, जैसे कि इसका रहता है, आपने कंडीशन क्या है, आपने ए स्पेयर कर दिया, अब बी यहाँ पर पहुंचेगा,
और यहाँ से ए ट्रिपल ए पर एंड हो जाएगा, लाजमी है। यहाँ फिर उसके बाद इसमें से करें, इसको एंड कर दें बी पर। क्यों? ए ये आउट था, ये आउट था ए, और ये था बी, इसका मुकम्मल हुआ। इसका करें बी, ए। अब आपने देखा हर एज के 2 आउटगोइंग एज हैं, 2, इसके भी 1, ये 2, इसके भी, और इस पर इसके भी 2 हों कि ए या बी, किसी पर भी एंड हो। इसके भी ये एक बी ऑन है, ये ए आउट है। हर स्टेट्स के 2 यानी कि दोनों इनपुट ए और बी होने चाहिए जो इनपुट लैंग्वेज बताई गई है। अब ये कंप्लीट आपके पास एफ ए है या डिटर्मिनिस्टिक एफ ए जो इसको फुलफिल कर रहा है। ये आपके पास एग्जांपल है, आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास, हमने पहले भी इस पे बात की थी, इवन लैंग्वेज डिफाइन ओवर ए बी डिस्कस अर्लियर दैट even language can be expressed by the regular expression double a और double b, a b, a b b, और यानी कि इवन इससे आएंगे, इसको रीड करेंगे। इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात हो रही है। आपने ये देखा, ये स्टेट्स है। पहले क्या करें जी, ए और ए पर एंड है, ठीक है, ए बी, ए बी, इस पर एंड है कि 2 4 6 उस पर एंड होना चाहिए। ये ए ए ए ए ए बी बी, डबल बी उस पर एंड है। तो इवन के लिए है कि इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ बीस, जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने नंबर ऑफ बी होंगे, उसके लिए लैंग्वेज है, सपोर्ट कर रही है। तो ये थे आपके पास। अब अगर हमें कि लैंग्वेज ही जो रेगुलर लैंग्वेज बता दी जाए इनपुट लेटर्स ए बी पे, ये अब हम लैंग्वेज स्पेसिफाई कर देंगे कि आपके पास लैम्डा होगा, बी होगा, ए बी होगा, बी बी होगा। या ये हो सकता है लैम्डा या बी या ए बी या बी बी, या ऐसे हो सकता है। तो हम इसका बनाते हैं बी ए बी और बी बी। ये स्टार्ट है, एंड भी है लैम्डा के लिए। तो एक फिल हो गया कि जो हमारा लैम्डा है उसके लिए स्टार्ट है, एंड है, ये एक लैम्डा फिल हो गया। उसके बाद उसने कहा है बी पर एंड हो, बी पर भी एंड हो गया। फिर उसने कहा है ए बी पर एंड हो, ये आपके पास ए बी पर एंड हो गया है। या वो कह रहे हैं बी बी पर एंड हो। इसमें से ए पे मुकम्मल,
अब हम क्या करते हैं, इसका ए मुकम्मल किया, ये नॉन एम्प्टी है, यहाँ से वापस नहीं आ सकेगा। ए करे या बी करे, ए है या बी है, और इसमें से बी है था तो ये हमने ए कर लिया। अब ये स्टेट और ये स्टेट इसमें से कम बैक नहीं कर सकते, ये हमारे पास होंगी। कुछ इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी, बी पर एंड हो गया, बी बी पर एंड, सिंगल बी पर भी हो गया, डबल बी पर भी हो गया, और ये हमने एक नॉन एम्प्टी एक जनरेट कर ली। इसी तरह ये भी के ए बी, और इसमें से कंप्लीट कर लिया। और सॉरी, इस स्टेट की हमने ए और बी, ए एंड बी। अब ये लैंग्वेज है, इसका आप ऑटोमेटिक डिफरेंट बना सकते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो लेकिन आपकी एंड मुकम्मल हो रहे हैं, सिंगल ए पर नहीं हो रहा। सिंगल ए पर जाने आप ब्लॉक स्टेट पर चले जाएंगे, और कुछ करेंगे तो डेड स्टेट पर चले जाएंगे। तो इस स्टेट्स को ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा भी होती हैं जो क्रॉसपॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा हैं, जहां आपको लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज बता दी जाए और स्पेसिफाई कर दिया जाए। तो इट इज़ नोटिस द एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डेड स्टेट्स, कि ये और ये हमारे पास डेड स्टेट्स हैं, इधर से वापस नहीं आ जा सकता। वेस्ट बकेट या डेव जॉनी ब्लॉकर भी कहते हैं, एट द मोमेंट एंटर द स्टेट देयर नो वे टू लीव इट। इसमें से जब आ जाए फिर आप दोबारा वापस नहीं आ सकते, एंड हो जाता है। तो इस किस्म की हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास वेस्ट बकेट होते हैं। इट इज़ नोटेड दैट द बिल्ड एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज हैविंग लेस नंबर ऑफ स्ट्रिंग, less number of string हैं। The tree structure may also be in this regard, which can be observed the following transition diagram, language shall discuss in previous example। अब ये हमारे पास एक और है जो नल ए बी और बी या बी बी, बी 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 या ए बी, डबल ए नहीं, डबल ए बी ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल बी। अब ये लैंग्वेज देखें कि स्टार्ट किया, डबल ए पे एंड हो रहा है और डबल ए डबल बी पर एंड हो रहा है। उसके बाद ये वेस्ट बकेट है या डेड स्टेट्स है। उसके बाद ए बी, ए बी पर एंड है, या बी 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 ए पर एंड है। 1 2 3 4, 4 स्टार्ट है, नल भी है। सॉरी, नल नहीं है, डबल ए डबल बी है। नल स्टेट के लिए इसको हमने एंड करना पड़ेगा, जैसा कि ये एंड है, या मैंने ये एंड इसको भी किया था, ये स्टार्ट भी था एंड भी था। तो इस तरह
आप लोग बनाएंगे। ये लैंग्वेज इसको सपोर्ट करें। अब ये एक सटनुमा में है। द कंसीडर लैंग्वेज एल विच बिलोंग टू डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी स्टैरिक ए या बी का क्लोजर स्टोरिक लेंथ है उसकी 2, जो लेंथ स्ट्रिंग की आएगी 2, एंड डब्ल्यू नाइदर एंड इन डबल ए और नॉट डबल बी। डबल ए और डबल बी पे एंड नहीं होगा, सेंटर में हो सकता है। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस के ए बी या बी ए पे एंड होगा, उसकी ये है। आप ये देखें, ये एफ ए है, ए से स्टार्ट लिया, ए ए ए बी पर एंड हो गया, या बी ए पर एंड हो गया, या ए बी पर एंड हो गया, या आपने ये देखा कि ए बी ए पर एंड हो गया, यानी कि ए बी या बी ए पर एंड होना है। तो उसके लिए ये है ए बी पर एंड हो गया, या बी बी ए बी पर एंड हो गया। तो ए बी पर एंड होने के लिए ये आपको ऑटोमेटा। इट इज नोटिस द बिल्डिंग ऑफ एफ ए corresponding to the language discussed in the previous example seem to be quite difficult। थोड़ी सी मुश्किल है, but it seem to be can be done using tree structure along in technique। जैसे कि आपकी ये लैंग्वेज बुक है जेसी मार्टिन थ्योरी, string ending in double A B and BA and BB show line in state level AA BB A। जैसे ये है आपके पास लैम्डा, इस पर एंड हो रहा है, इस पर एंड हो रहा है, इस पर एंड हो रहा है, यानी कि ए बी पर एंड हो रहा है, बी ए पर एंड हो रहा है, या बी बी पर एंड हो रहा है। इसी तरह कंसिडर W बिलोंग्स टू ए बी बट W डज नॉट एंड इन डबल ए पे एंड ना हो तो डबल बी पे हो सकता है। लैंग्वेज एल बी मे बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, लैम्डा होगा, ए होगा, या बी, या ए बी, या फिर ए बी बी ए, या बी बी। उसके पास है लैम्डा, ए पर एंड है, बी पर एंड है, या ए बी पर एंड है, या ए बी पर एंड है, डबल ए पर एंड नहीं। आपने ये देखा, ये आपके पास ए बी या बी ए या बी बी पर एंड हो, डबल ए पर डज नॉट एंड इन डबल ए पर एंड नहीं होना चाहिए, ए इधर नहीं एंड होना चाहिए, ए बी पर, बी ए पर, या बी बी पर। बी बी सॉरी ए बी और बी बी पर एंड होगा कैसे, ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए। ये था आपके पास ऑटोमेटा, और ये था आज का लास्ट लेक्चर, सॉरी आज तक का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।